Hello everyone. Once again, welcome back to our channel. Okay. On today's video, I'm going to discuss about spherical mirror, types of spherical mirror, and the image formation by it. Before discussing this spherical mirror, let us know what is mirror. Mirror क्या है? Mirror basically क्या है? It is a reflecting surface जहाँ पर क्या होता है? Light bounces off and it form an image. Either it may be real image or it may be virtual image. Okay. So now spherical mirror. What is spherical mirror? Spherical mirror क्या है? Spherical mirror are the mirror that are curved in shape. ठीक है? तो basically spherical mirror are of two types. ठीक है? One is concave mirror and the other is convex mirror. Okay. So before explaining this, suppose let us take one example. आप ले लीजिए one sphere. ठीक है? Think that this is one cricket ball. Okay. और आप इसको दो भाग में डिवाइड कर दिए. ठीक है, डिवाइड करिए. यू टेक दिस पार्ट हियर एंड सेकेंड पार्ट यू टेक हियर. ठीक है, अब देखिए इन कनकेव मिरर व्हाट हैपेंस, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इट इज बल्जिंग इनसाइड. ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्जिंग इनसाइड और ये हार्ड सरफेस क्या है? इट इज आउटसाइड. सपोज this is the hard surface and inside one it is the reflecting surface. Now next, if you see in a convex mirror, then the reflecting surface is bulging outside. बाहर की तरफ bulge हो रहा है reflecting surface, और जो hard surface है it is inside. ठीक है, this one hard surface and the outer side this is reflecting surface. So now let's see uses of these two type of mirror. Concave mirror. Concave mirror कहाँ यूज करते हैं? Concave mirror is used by डेंटिस्ट, है कि नहीं, जहाँ इमेज क्या होता है? बड़ा फॉर्म होता है. ठीक है, लार्ज एंड लार्ज होता है. ओके, बाय डेंटिस्ट इन फॉर सेविंग ऑल्सो. ठीक है. नेक्स्ट यू सी कन्वेक्स मिरर. कन्वेक्स मिरर कहाँ यूज होता है? कन्वेक्स मिरर इज यूज इन द रियर व्यू ऑफ व्हीकल्स. जो साइड का जो मिरर होता है ऑटोमोबाइल्स पर, व्हीकल्स पर, ठीक है, वो क्या है? कन्वेक्स मिरर है. ओके, नाउ next we will see image formation by this type of mirror. Okay, image formation by concave and convex mirror. कैसा image form होता है? enlarge होता है, diminish होता है यानी small, okay, real होता है, virtual होता है, erect होता है. ठीक है, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे. ये डिस्कस करने से पहले let us recap about image formation by प्लेन मिरर. तो प्लेन मिरर में कैसा इमेज फॉर्म होता है? प्लेन मिरर क्या है? जो आपके घरों में होता है. सुबह स्कूल जाने से पहले, किसी से मिलने से पहले आप लोग जो मिरर देखते हैं वही मिरर क्या है? आपका प्लेन मिरर है. ठीक है, अब प्लेन मिरर में इमेज कैसा फॉर्म होता है? प्लेन मिरर में इमेज कैसा फॉर्म होता है? सपोज इफ यू सी योर इमेज इन द मिरर, तो आपका जो साइज है, ठीक है, आपका साइज और जो इमेज फॉर्म होता है उसका साइज क्या होता है? इक्वल होता है. ठीक है, और आपका डिस्टेंस मिरर से जितना दूर आप खड़े हैं उतना ही दूर आपका क्या होता है? इमेज फॉर्म होता है. ओके, एंड द इमेज इज रियल और वर्चुअल. तो इमेज विल बी व्हाट? इट विल बी वर्चुअल. क्यों? बिकॉज इमेज इज फॉर्मिंग बिहाइंड द मिरर. ठीक है, और द इमेज फॉर्म विल बी इरेक्ट और इन्वर्टेड. सो इट विल बी इरेक्ट. ठीक है, इरेक्ट मतलब आप जिससे खड़े हैं. सपोज ये मार्कर दे दिया मैंने. सपोज लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ दिस मार्कर. अगर इस मार्कर को मैं दिखाऊं मिरर पर, तो जैसा ये निप जो ऊपर है, ठीक है, ये इमेज भी इसका, इमेज पर भी इसका निप क्या होगा? ऊपर ही होगा. ओके, इन्वर्टेड मतलब अगर आप इसको ऑब्जेक्ट को ऐसे दिखा रहे, इन्वर्टेड मतलब क्या हो जाएगा? इमेज उसका उल्टा हो जाएगा. ठीक है, सो नाउ लेट्स गो टू आवर मेन टॉपिक, जो कि कॉन्केव और कन्वेक्स मिरर था. ओके, सो इसमें इमेज कैसा होता है? एनलार्ज होता है, डिमिनिश होता है, रियल होता है, वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है.
इन्वर्टेड होता है, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे बाय द फॉर्मेशन ऑफ इमेज, बाय इमेज फॉर्मेशन. ओके, so before going for that, let us know some rule for the formation of image. Suppose first let us discuss about concave mirror. ठीक है, concave mirror image formation जानने से पहले let us know some terms. ठीक है, some rules here. Now let's take here concave mirror. Suppose this is your concave mirror. ठीक है, अगर आप लोग इस मिरर को देखेंगे तो हम इस मिरर को, जो कॉन्केव मिरर है, इसका शेप देखिए, तो अगर हम इसको कंप्लीट कर दे तो क्या ये एक स्पेरिकल जैसा शेप फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है. ठीक है, ओके, सो स्पेरिकल शेप है या फिर सर्कल सोच लीजिए. ठीक है, यहाँ पर फिर क्या होगा, एक सेंटर होगा. ओके, तो इस सेंटर को हम लोग बोलते हैं क्या, दिस सेंटर इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक है, कर्वेचर यानी यही यही मिरर, कॉन्केव मिरर. ठीक है, जो कि कर्व शेप में है, इसी को बोलते हैं कर्वेचर. ठीक है, और इस मिरर के मिडिल वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज पोल. ठीक है, एंड पोल इज डिनोटेड बाय P, and this center of curvature it is denoted by capital C. ठीक है, अब देखिए, if we join this center of curvature and pole, अगर हम लोग one straight line, if we draw one straight line and join these 2 points, then this line is known as what? This line is known as principal axis. Okay, this line is known as what? Principal axis. Now, और सपोज गिव अस नेम हियर P, ये P है, ये C है. ओके, अब देखिए, ये एक सपोज सर्कल है सोच लीजिए, मतलब ये C से P तक ये क्या है, ये एक रेडियस है कि नहीं है. ठीक है, मतलब इसको PC को सेंटर से ये पोल तक, इसको हम लोग क्या भी बोल सकते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर. रेडियस ऑफ कर्वेचर. ठीक है, ऑब्वियसली रेडियस है कि नहीं, ये सर्कल है, सेंटर से यहाँ तक ये लाइन तक क्या होगा, ऑब्वियसली इट विल बी रेडियस. ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे फोकस. ठीक है, ये C और P के जो बीच वाले हिस्सा है, जो बीच वाले पोर्शन है, ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, फोकस या फिर प्रिंसिपल फोकस. ठीक है, ये क्या होता है, ये P और F is equal to what? It is equal with F and C. मतलब ये फोकस क्या होता है, exactly in the center of pole and center of curvature. ठीक है, और एक चीज देखिए, ये जो C और P यहाँ तक का जो लेंथ है, ठीक है, इस लेंथ को क्या बोलते हैं, इस लेंथ को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर. ठीक है, ये एक लेंथ है, लाइन है. अब देखिए यहाँ पर ये पॉइंट को बोलते हैं क्या, फोकस. ठीक है, एंड फोकस इज डिनोटेड बाय कैपिटल F. अब हम लोग अगर देखें यहाँ F और P, ये F और P एक लेंथ है. ठीक है, एक लाइन है, तो इस लेंथ को हम लोग बोलते हैं क्या, दिस लेंथ इज नोन एज फोकल लेंथ. ठीक है, एंड दिस फोकल लेंथ इज डिनोटेड बाय स्मॉल f. ओके, ठीक है, सो फोकल लेंथ f इज pf. तो हम लोग यहाँ से ये बता सकते हैं कि नहीं सकते कि pf इज इक्वल टू fc. यस, ठीक है, या फिर हम लोग देखिए, ये c से p तक ये क्या है, दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर. सपोज c से p तक हम लोग लेते हैं क्या, r. ओके, और अगर हम लोग यहाँ देखें, यहाँ f से p तक ये क्या है, दिस इज f. ठीक है, f. ओके, और ये दोनों का लेंथ क्या है, सेम है. अगर ये इसका लेंथ, अगर ये f है तो इसको भी हम लोग f कंसीडर कर सकते हैं. सो कैन वी राइट f प्लस f, ये जो r है f प्लस f लिख सकते हैं हम लोग. ठीक है, तो यहाँ से एक फॉर्मूला आता है, r इज इक्वल टू f प्लस s, क्या हो गया, f प्लस f हो गया ट्वाइस f, r इज इक्वल टू ट्वाइस f. दैट मीन्स रेडियस ऑफ
curvature is equal to twice the focal length. This is very important question. I mean very important equation. ठीक है, तो ये तुम लोग याद रखना, इससे रिलेटेड बहुत सारा न्यूमेरिकल भी आएगा. ठीक है. Now before going for the image formation by concave mirror, let us know some rule. ठीक है, कुछ रूल यहाँ पर देखना बहुत ही जरूरी है. तो देखिए, सपोज दिस इज concave mirror. ओके, concave mirror means bulging inside. ठीक है, हार्ड सरफेस कहाँ है? इट इज आउटसाइड, बाहर है. ओके, और देखिए जब आप लोग बना रहे हैं, जब आप लोग ये डायग्राम बना रहे हैं, तब ये P रहा पोल. ठीक है, F, ये P और F का डिस्टेंस अगर आप लोग ले रहे हैं 5 सेंटीमीटर, देन F और C का डिस्टेंस कितना होना चाहिए? दिस वन ऑल्सो इट शुड बी व्हाट, 5 सेंटीमीटर. बहुत लोग ये मिस्टेक कर देते हैं. ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना चाहिए. ओके, सो डोंट डू मिस्टेक. सो नाउ लेट्स सी रे. अच्छा, तो देखिए रे, अगर रे पैरेलली आ रहा है, ठीक है, इसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जब रे पैरेलल आ रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये जब रिफ्लेक्ट करेगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर, तब कहाँ से होते हुए गुजरेगा? इट विल पास थ्रू द एफ. ठीक है, इट विल पास थ्रू द फोकस. ओके, नाउ नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे? वी विल पास द रे फ्रॉम फोकस. अब इस बार हम इसी फोकस से रे को पास कर देंगे. तब क्या होगा? जब हम लोग रे को पास कर देंगे फोकस से, तब उसका उल्टा हो जाएगा. क्या होगा? इस बार ये क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा. ठीक है, किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल. और उसके बाद ये रे में ये जो एरो है, ये भी देना बहुत जरूरी है. ठीक है, बिकॉज दिस रे सोर्स व्हाट, दिस रे सोर्स द डायरेक्शन ऑफ द पाथ ऑफ लाइट. ओके, और एक चीज, हमने कहाँ से पास किया? पैरेलल फोकस से. अब नेक्स्ट टाइम हम लोग पास करेंगे कहाँ से? ये सी से. सी क्या था? सी सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो जब हम लोग लाइट रे पास करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है, जब रिफ्लेक्ट होगा तब कहाँ से होगा? ये 180 डिग्री. ओके, इट विल रिफ्लेक्ट 180 डिग्री. मतलब सी से आया था, तो रिफ्लेक्ट होते समय भी कहाँ से जाएगा? इट विल रिफ्लेक्ट फ्रॉम द सी. ठीक है, ये जान लिए. अच्छा, तो नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर. तो ये मैं बना लेता हूँ कनकेव मिरर. ये रहा आपका प्रिंसिपल एक्सिस. सपोज दिस इज पोल, ये एफ, ये सी. जस्ट मैं यहाँ पर आपको, आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए बाय फ्री हैंड बना रहा हूँ. यू ड्रॉ दिस डायग्राम विद द हेल्प ऑफ रूलर. ठीक है, अब देखो, सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे एट इंफिनिटी. ठीक है, जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, तब क्या होगा? तब इमेज कहाँ फॉर्म होगा? उसका नेचर क्या होगा? उसका साइज क्या होगा? ओके, नाउ सी, सपोज ऑब्जेक्ट कहाँ है? इनफाइनाइट डिस्टेंस से, तो रे भी आ रहा है कहाँ से? इनफाइनाइट डिस्टेंस से. तो रे हम लोग लेंगे पैरेलल. ठीक है, किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल. ठीक है, तो अब ये जब रिफ्लेक्ट करेगा, तो रिफ्लेक्ट कहाँ से होगा? एस आई टेल यू, इट विल रिफ्लेक्ट फ्रॉम द फोकस, प्रिंसिपल फोकस. ठीक है, अब नेक्स्ट, जो कि ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, वी कैन टेक इट फ्रॉम डाउनवर्ड्स आल्सो. ठीक है, तो एक नीचे से भी लाइट रे पास करेंगे. ठीक है, एंड दिस लाइट रे आल्सो व्हाट, इट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. तो जब ये रिफ्लेक्ट होगा, देन इट विल रिफ्लेक्ट फ्रॉम वेयर? इट विल रिफ्लेक्ट फ्रॉम एफ. ठीक है, ओके, ऐसा नहीं कि एक ही लाइट रे आता है. ओके, मैनी लाइट रे आता है, मल्टीपल लाइट रे आता है. बट हम लोग यहाँ पर ये लाइट रे इंटरसेक्ट कहाँ पर होगा? दो लाइन ही सफिशिएंट है, दो लाइट रे सफिशिएंट है टू नो वेयर दिस लाइट रे विल मीट, है कि नहीं? ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पर वी आर टेकिंग ओनली टू लाइट रे. ओके, तो देखो यहाँ पर इंटरसेक्ट कहाँ पर हुआ? अब ये इंटरसेक्ट हुआ, ये दो लाइन इंटरसेक्ट हुआ कहाँ पर? एफ पर. मतलब आप लोग का इमेज कहाँ फॉर्म करेगा? योर इमेज विल फॉर्म एट एफ, प्रिंसिपल फोकस. याद रखना है. ठीक है, जहां पर ये रिफ्लेक्टिंग लाइन इंटरसेक्ट करेगा, वहीं पर क्या होगा? आप लोग का इमेज फॉर्म होगा. ओके, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेचर. ठीक है, नेचर क्या है? रियल, वर्चुअल. ओके, सो इसका नेचर क्या होगा? देखो, बिकॉज इट इज फॉर्मिंग वेयर? इन फ्रंट ऑफ द मिरर, है कि नहीं? इन फ्रंट ऑफ द मिरर, सो योर नेचर विल बी व्हाट? Nature of the image will be real, and obviously it will be what? Inverted.
ओके, अगर ये इमेज बिहाइंड ए मिरर फॉर्म होता तो क्या होता नेचर, इसका नेचर होता वर्चुअल। अब हम लोग देखेंगे साइज, साइज क्या होगा। देखो साइज हम लोग कहाँ से देखेंगे, हम लोग देखेंगे इस प्रिंसिपल एक्सिस के, जिस प्रिंसिपल एक्सिस से हम लोग साइज देखेंगे, ठीक है। ये इमेज कहाँ पर फॉर्म हो रहा है, ठीक इसी प्रिंसिपल एक्सिस पर, एफ पर, है कि नहीं। मतलब इसका साइज क्या होगा, इसका साइज होगा हाईली डिमिनिस्ड, ठीक है, हाईली डिमिनिश या फिर पॉइंट साइज, हाईली डिमिनिश बहुत ही छोटा पॉइंट साइज। ओके, अच्छा तो नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे क्या, ऑब्जेक्ट को, पहले केस में हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा था, ऑब्जेक्ट को रखा था हमने एट इनफाइनाइट, ठीक है। अब इस बार कहाँ रखेंगे, ऑब्जेक्ट वी विल कीप जस्ट बियॉन्ड सी, ठीक है। सपोज ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, ये है एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो कि बियॉन्ड सी में है। ऑब्जेक्ट कहाँ है, बियॉन्ड सी। तो देखिए लेट्स पास रे, तो यहाँ से जब हम लोग रे को पास करेंगे, एक करेंगे पैरेलल, ठीक है, तो ये कहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, इट विल रिफ्लेक्ट फ्रॉम दिस एफ, एफ से रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। एक रे हमने पास करा क्या, एफ से। अब दूसरा हम लोग कहाँ से पास करेंगे, लेट पास फ्रॉम दिस एफ ही, इसी एफ से हम लोग पास कर देंगे, ठीक है। अगर हम लोग इस एफ से पास करने के तो क्या था रूल, अगर एफ से पास कर देंगे देन इट विल व्हाट, इट विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। थोड़ा नहीं हो रहा, नहीं हुआ है शायद, फिर भी एडजस्ट कर लेना। ओके, नाउ तो देखो ये रिफ्लेक्टेड रे कहाँ पर मीट हो रहा है, ये रहा ये पॉइंट, है कि नहीं। तो आपका इमेज कहाँ पर फॉर्म होगा, आपका इमेज ये रहा, ठीक है। रे कहाँ से आ रहा है, ये हेड से आ रहा है, टॉप से आ रहा है कि नहीं। तो जो रिफ्लेक्ट होगा वही उसका क्या होगा, हेड होगा, और ये टेल प्रिंसिपल एक्सिस में है, मतलब टेल भी प्रिंसिपल एक्सिस में होगा। ओके, अब ये इमेज देखो, इमेज कहाँ फॉर्म आ रहा है, बिटवीन सी एंड एफ, है कि नहीं, या फिर बोल सकते हो बिटवीन एफ एंड सी। बिटवीन एफ क्या है, आपका एफ है फोकस, एंड बिटवीन एफ एंड सी है क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये रहा आपका इमेज, और नेचर क्या होगा, नेचर इन फ्रंट ऑफ मिरर, मतलब होगा क्या, रियल, ठीक है। और इन्वर्टेड, देखो ये ऊपर ऐसा था, इमेज कैसा फॉर्म हुआ, ऐसा डाउन साइड, है कि नहीं, मतलब क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, ठीक है। और नेक्स्ट देखो साइज, इसका साइज क्या होगा, देखो ये साइज इतना बड़ा था, ठीक है। अब ये इमेज में जाके क्या हुआ, इमेज में जाके थोड़ा छोटा हो गया, है कि नहीं। मतलब साइज क्या होगा, साइज विल बी डिमिनिश, नॉट हाईली डिमिनिश, ठीक है, जस्ट डिमिनिश, छोटा। यहाँ पर क्या था, हाईली डिमिनिश, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से अगर देखोगे तो क्या था, यहीं पर फॉर्म हुआ था, है कि नहीं, पॉइंट साइज। ओके, अब थर्ड वाले केस पे जाते हैं, इस पर हम लोग ऑब्जेक्ट कहाँ रहेंगे, इस पर हम लोग रखेंगे ऑब्जेक्ट को सी पर, ठीक है। तो जब हम लोग रखेंगे ऑब्जेक्ट को सी पर, तब इमेज कहाँ फॉर्म होगा, देखते हैं। लेट अस पास वंस अगेन पैरेलल रे, ठीक है, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस से है। अब ये जब रिफ्लेक्ट होगा कहाँ से होगा, इट विल रिफ्लेक्ट फ्रॉम एफ, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग कहाँ से पास करेंगे, नेक्स्ट हम लोग इसी एफ से पास कर देंगे, ठीक है। तुम लोग थोड़े अच्छे से करना, मैं फ्री हैंड से बना रहा हूँ, इसलिए थोड़ा मैच नहीं हो सकता है, ठीक है। तो जब ये हम लोग एफ से पास करते हैं, तब ये रिफ्लेक्ट होके कहाँ से आएगा, ये पैरेलल होगा किसके, प्रिंसिपल एक्सिस से, है कि नहीं। तब इमेज कहाँ पर फॉर्म होगा, इमेज यहाँ पर ठीक सी पर, है कि नहीं। मतलब जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर था, जब ऑब्जेक्ट था सी पर, तो इमेज कहाँ फॉर्म होगा, इमेज भी फॉर्म होगा सी पर ही, ठीक है। ये रे रहा, रे में एरो देना। ओके, सो ऑब्जेक्ट एट सी, मतलब इमेज कहाँ है, इमेज भी एट सी पर है। नेचर क्या होगा, नेचर होगा रियल, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, है कि नहीं। ये ओरिजिनल रे है, ओरिजिनल ओरिजिनल रे रिफ्लेक्ट होके बन रहा है इमेज। ओके, सो रियल एंड नीचे है, ये ऑब्जेक्ट ऊपर था ऐसा, इमेज क्या हो गया, नीचे है, मतलब रियल एंड इट विल बी इन्वर्टेड। अब साइज क्या होगा, साइज याद रखना, ये साइज थोड़ा छोटा बड़ा दिख रहा होगा, ठीक है, बट यहाँ पर साइज, इसका साइज, ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज क्या होगा, इट विल बी इक्वल, ठीक है। तुम लोग रूलर से अच्छे से बना लेना। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग जाते हैं फोर्थ केस पर। यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रखा था, सी पर। अब थोड़ा आगे ले जाएंगे मिरर के, ठीक है, कहाँ पर, बिटवीन सी एंड एफ, या फिर बिटवीन एफ एंड सी। यहाँ पर देखो, अगर ऑब्जेक्ट है बिटवीन एफ एंड सी, यानी कि
यहाँ पर, ठीक है। सपोज ये थोड़ा इधर, ओके। तब क्या होगा, लेट अस अगेन पास पैरेलल रे टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, एरो देना। अब ये कहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, इट विल रिफ्लेक्ट थ्रू एफ, ठीक है, एफ से रिफ्लेक्ट होगा, ओके। नाउ नेक्स्ट रे यू पास फ्रॉम एफ, ठीक है। तो जब एफ से पास करोगे तब कहाँ पर इमेज फॉर्म होगा, देखना, ये पैरेलल लाओ लाओ पैरेलल लाओ, यहाँ पर, ठीक है, मतलब कहाँ पर, यहाँ पर बियॉन्ड सी, है कि नहीं। तो इमेज फॉर्म हुआ तुम्हारा बियॉन्ड सी, ठीक है। नेचर क्या होगा, नेचर इन फ्रंट ऑफ द मिरर है, मतलब क्या होगा, रियल होगा। और क्या है, डाउन साइड अपसाइड डाउन, मतलब क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा, ठीक है। साइज क्या होगा, साइज देखो तो, ये छोटा है, ऑब्जेक्ट छोटा है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये इमेज बड़ा है कि नहीं है, मतलब साइज क्या हो जाएगा, साइज विल बी एन लार्ज, ठीक है, साइज हो जाएगा तुम्हारा एन लार्ज। अब नेक्स्ट फिफ्थ केस, लेट्स सी इन द फिफ्थ केस, इस बार ऑब्जेक्ट हम लोग कहाँ रखेंगे, ऑब्जेक्ट को सपोज रखते हैं हम लोग एफ पर। सो एज यूजुअल लेट्स पास द रे, ठीक है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब जब ये रिफ्लेक्ट होगा तब कहाँ से होगा, इट विल रिफ्लेक्ट थ्रू एफ, ठीक है। अब आप लोग रे नेक्स्ट कहाँ से पास करेंगे, पहले तो हम लोग एफ से पास कर रहे थे, है कि नहीं, पर एफ तो यहाँ पूरा डाउन साइड आ गया, ओके। तो नेक्स्ट हम लोग कहाँ से पास करेंगे, वी विल पास थ्रू दिस सी, मतलब इसको अगर सीधा खींचे तो ये ऐसा ऊपर लेना, ठीक है। और अगर ये रिफ्लेक्ट हुआ तो रिफ्लेक्ट होके कहाँ से आएगा, ये आएगा तुम्हारे ऐसे सी से, ओके, ठीक है, आया कहाँ से, सी से, है कि नहीं। अब देखो यहाँ ऑब्जेक्ट कहाँ था, एट एफ पर था, इमेज कहाँ फॉर्म हुआ, ये कहीं पर मीट होगा, दोनों क्या आ रहा है, दोनों पैरेलल आ रहा है कि नहीं, दोनों पैरेलल आ रहा है, मतलब इमेज कहाँ पर फॉर्म होगा, दे विल मीट, नो, बट वी विल राइट व्हाट, इंफिनिटी, मतलब इमेज कहाँ पर फॉर्म हो रहा है, इंफिनिटी पर, ठीक है। नेचर क्या होगा, नेचर क्या होगा, नेचर इनफाइनाइट, इमेज कहाँ पर है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर, ठीक है। तो नेचर हम लोग पकड़ेंगे क्या, नेचर विल बी रियल, आई मीन इन फ्रंट ऑफ द मिरर, तो रियल, एंड ये ऑब्वियसली नीचे अगर बनेगा इमेज तो भी डाउन साइड बनेगा, ठीक है। तो रियल एंड ये बन जाएगा इन्वर्टेड, डाउन साइड मतलब अपसाइड डाउन मतलब इन्वर्टेड, ठीक है। और साइज क्या होगा, जैसे कि इमेज कहाँ पर फॉर्म होगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर, मतलब साइज क्या होगा, इट विल बी हाईली एनलार्ज, ओके, ये वाला था। अब लास्ट वाले केस पर देखो, लास्ट वाले केस पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे कहाँ पर, बिटवीन फोकस एंड प्रिंसिपल एक्सिस। तो जब हम लोग रखेंगे बिटवीन फोकस एंड प्रिंसिपल एक्सिस, अब इस केस में क्या होगा, देखो, लेट अस पास द रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जब हम लोग पास करेंगे देन इट विल रिफ्लेक्ट फ्रॉम वेयर, रिफ्लेक्ट होगा तुम्हारे एफ से, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग कहाँ से पास करेंगे, नेक्स्ट हम लोग पास करेंगे सी से, ठीक है। तो ये ऐसे ऊपर लो, जब रिफ्लेक्ट होगा तो ये कहाँ से आएगा, ये आएगा तुम्हारे ऐसे, सॉरी, ऐसे ऐसे, इट विल रिफ्लेक्ट फ्रॉम सी, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर एक चीज नोटिस करो, ये जो रे रिफ्लेक्टिंग रे है, ये क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है कि नहीं, मतलब ये कहीं जाके मीट करेगा, नहीं करेगा, बिकॉज दिस रे आर व्हाट डाइवर्जिंग, मतलब ये दूर दूर जा रहा है, ओके। तो इस केस में मिरर कहाँ, आई मीन इमेज कहाँ बनेगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखो, एक, अब हम लोग इसको, इस रे को हम लोग पीछे ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, यानी हम लोग यहाँ पर लेंगे इमेजिनरी रे, ओके, इस प्रकार, इसके स्ट्रेट स्ट्रेट ड्रॉ करना, इसके स्ट्रेट, और नीचे वाले की स्ट्रेट अगर तुम लोग ड्रॉ करोगे तो कहीं पर, यहाँ सपोज यहाँ पर मीट होगा, ठीक है। तो इमेज तुम लोग का ये रहा, ये रहा तुम लोग का इमेज। अब देखो ऑब्जेक्ट कहाँ पर था, ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट कहाँ पर था, ऑब्जेक्ट था तुम्हारा बिटवीन पी एन एफ, ओके। इमेज कहाँ बना,
क्या इन फ्रंट ऑफ द मिरर बना? नहीं, इस बार इमेज कहाँ बना? बिहाइंड द मिरर। मतलब रख यहाँ पर क्या लिखना तुम लोग, इमेज तुम्हारा है कहाँ? बिहाइंड द मिरर। ओके, और देखो नेचर क्या होगा यहाँ पर, जैसे कि हम लोग सब देख रहे थे, सब केस में देखो नेचर क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, है कि नहीं? मतलब इमेज कहाँ फॉर्म कर रहा है? इन फ्रंट ऑफ द मिरर। बट इन दिस लास्ट केस इमेज कहाँ फॉर्म कर रहा है? बिहाइंड द मिरर, है कि नहीं? मतलब ये नेचर क्या होगा? दिस नेचर विल बी, नेचर होगा तुम्हारा वर्चुअल एंड इन्वर्टेड होगा या इरेक्ट होगा? ऑब्वियसली इरेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसा है देखो, स्ट्रेट ऐसा है कि नहीं? और इमेज कैसा फॉर्म कर रहा है? इमेज भी ऐसा ही है, अपसाइड डाउन है नहीं है। मतलब ये क्या होगा? नेचर विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। यहाँ पर देखो, सपोज दिस केस क्या है? इन्वर्टेड है, मतलब ऑब्जेक्ट ऐसा ऊपर है और इमेज क्या है? अपसाइड डाउन। ठीक है, अपसाइड डाउन। ओके, मतलब इन्वर्टेड। ओके, सो ये रहा तुम्हारा इमेज फॉर्मेशन। और एक यहाँ पर साइज बता देते हैं। साइज, इसका साइज क्या होगा? देख के ही मालूम पड़ रहा है, ऑब्जेक्ट इतना है, इमेज इतना बड़ा है, मतलब क्या होगा? साइज विल बी एनलार्ज। ठीक है, सो ये था तुम्हारा फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कनकेव मिरर। ठीक है, ये सब अच्छे से देख लेना, नोट करना। सो नाउ लेट्स सी इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। ओके, अब तक हमने देखा क्या? इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में कैसे इमेज फॉर्म होता था, क्या क्या होता था, हमने सब नेचर, साइज, इमेज सब देख लिया। ओके, नाउ नेक्स्ट वी विल सी व्हाट इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स मिरर। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। जैसे कि हमने कनकेव में देखा, कनकेव में क्या हो रहा था? बल्जिंग इनसाइड। बट इन केस ऑफ कन्वेक्स क्या हो जाएगा? इट विल बल्ज आउटसाइड। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अगर बल्ज आउटसाइड मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ होगा? बाहर होगा। ओके, एंड द हार्ड सरफेस विल बी इनसाइड। ठीक है, अब देखो अगर हम लोग इसको पूरा सर्कल बना दे तो सर्कल सेंटर किधर होगा? राइट साइड पर, है कि नहीं? राइट साइड पर होगा। ओके, और कनकेव में क्या था? इट वाज इन द लेफ्ट साइड। ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग इसको पूरा सर्कल बना दे तो इट विल बी इन लेफ्ट साइड। ओके, तो अब हम देखते हैं कन्वेक्स मिरर पर क्या होता है। फर्स्ट केस पर क्या करेंगे हम लोग? ऑब्जेक्ट को रखेंगे कहाँ पर? एट इनफाइनाइट। ठीक है, ऑब्जेक्ट को रहेंगे इनफाइनाइट पर। कनकेव पर क्या था? सी था, एफ था, हम लोग इनफाइनाइट पर रखते, बियॉन्ड सी रखते, सी पर रखते, बिटवीन एफ एंड सी रखते, है कि नहीं? बट इन दिस केस यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर जस्ट दो ही केस आता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट एक होगा इनफाइनाइट पर और दूसरा होगा बिटवीन इनफाइनाइट एंड पोल। ठीक है, सो हम लोग देखेंगे पहला वाला केस, ऑब्जेक्ट है कहाँ पर? इनफाइनाइट पर, तो लाइट रे भी आ रहा है इनफाइनाइट डिस्टेंस से। सपोज हम लोग लाएंगे पैरेलल। ठीक है, पैरेलल। अब ये क्या होगा? इट विल रिफ्लेक्ट डाउन साइड और इट विल गो अप साइड। ये ऑब्वियसली डाउन साइड तो नहीं जाएगा। ठीक है, तुम लोग ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस को देखकर ही पता कर सकते हो। ठीक है, ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा रिफ्लेक्ट ऊपर, ऊपर की तरफ। ठीक है, और बनाते वक्त क्या करना? ये वाले पॉइंट और एफ को स्केल से तुम लोग मेजर कर लेना। ठीक है, सपोज ये स्केल यहाँ रखना है ऐसे। ठीक है, और यहाँ एफ से ऐसे लाइन बनाना। ठीक है, इधर राइट साइड पर डॉटेड लाइन देना, उसके बाद इधर ऐसे लाइन खींचना। ठीक है, मतलब ये हो गया रिफ्लेक्ट, और रिफ्लेक्ट होके ऊपर चला गया। ठीक है, सिंस द ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, तो हम लोग नीचे से भी हम लोग रे पास करेंगे, तो ये भी जाएगा पैरेलल। पैरेलल मतलब ये रिफ्लेक्ट होते वक्त कहाँ से जाएगा? एफ पर। एफ तो नहीं है, मतलब ये इफ यू टेक स्ट्रेट बैक साइड तो ये रहा तुम्हारा एफ, यहाँ से ऐसा होगा। ठीक है, ये इमेजिनरी रे है। ओके, और अगर ओरिजिनल लाइट रिफ्लेक्ट करना हो तो यहीं से कर देगा रिफ्लेक्ट। ठीक है, मतलब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है? ये डाइवर्ज हो रहा है कि नहीं? तो कन्वर्ज हो रहा है नहीं, इसलिए हमने पीछे एक इमेजिनरी रे बनाया। ओके, और ये इमेजिनरी रे जाके कहाँ मीट किया? मीट किया एफ पर। ठीक है, मतलब तुम्हारे इमेज कहाँ फॉर्म होगा? एट एफ। ओके, एट एफ। ओके, अब इसका नेचर क्या होगा? नेचर, ये पहले वाले केस में देखो, कॉन्केव में देखो, सब क्या था? इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, है कि नहीं? सिवाय लास्ट केस को छोड़कर। तो यहाँ पर देखो इमेज कहाँ पर है? बिहाइंड, बिहाइंड द मिरर, है कि नहीं? मतलब नेचर क्या होगा? नेचर विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, वर्चुअल एंड इरेक्ट। उसका साइज देखो, साइज क्या होगा? साइज ये ठीक इसी प्रिंसिपल एक्सिस पर लाई कर रहा है कि नहीं? ओके,
इसी प्रिंसिपल एक्सिस पर ये लाइट रे इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब साइज क्या होगा, इट विल बी हाईली डिमिनिश पॉइंट साइज, ठीक है, पॉइंट साइज। ओके, सो ये रहा फर्स्ट केस। अब हम लोग जाएंगे सेकंड केस पर। सेकंड केस पर हम लोग ऑब्जेक्ट को कहां पर रखेंगे, वी विल कीप ऑब्जेक्ट बिटवीन इनफाइनाइट, ठीक है, बिटवीन इनफाइनाइट एंड पोल, ठीक है, ये पोल और इनफाइनाइट के बीच में रखेंगे हम लोग क्या, ऑब्जेक्ट को। सपोज कंसीडर ये रहा ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो यहाँ पर भी हम लोग लाइट रे पास करेंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, पैरेलल होगा तो इट विल व्हाट हैपन, इस लाइट रे इट विल रिफ्लेक्ट अपवर्ड, ठीक है, ऐसे ऊपर। ओके, अगर पीछे हम लोग इसको खींचेंगे तो ये कहाँ से पास होगा, इट विल पास थ्रू फोकस। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग कैसे लाइट रे कैसे पास करेंगे। तो पहला रे ये हो गया। अब नेक्स्ट रे हम लोग पास करेंगे कहाँ, सीधा अगर ले ले इस रे को तो ये जाएगा कहाँ, सी पर, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था रूल, अगर ये सीधा सी से जा रहा है मतलब रिफ्लेक्ट होते वक्त कहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, इसी पाथ से, सेम पाथ से द लाइट रे विल रिफ्लेक्ट बैक, ठीक है। अब देखो दो रे इंटरसेक्ट कहाँ पर हो रहा है, दो रे इंटरसेक्ट यहाँ पर हो रहा है कि नहीं। या फिर अगर हम लोग इसको देखें, ये ऊपर चला गया, ये अगर सीधा आया था क्या हो जाएगा, ये ऐसे चला जाएगा, मतलब ये कभी जाके इंटरसेक्ट होगा नहीं होगा, है कि नहीं। तो इंटरसेक्ट कहाँ होगा, इसका इमेजिनरी रे इंटरसेक्ट होगा, ठीक है, राइट साइड पर। देखो ये रहा, यहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, मतलब तुम्हारे इमेज कहाँ फॉर्म कर रहा है, इमेज भी इसी राइट साइड पर कर रहा है, यानी बिहाइंड द मिरर, ठीक है। अब इसका देखते हैं इमेज क्या होगा, इमेज कहाँ पर है, बिहाइंड द मिरर। ओके, नेचर क्या है, नेचर देखो बिहाइंड द मिरर, मतलब नेचर क्या हो, नेचर विल बी वर्चुअल, ठीक है। और ये इरेक्ट है या इन्वर्टेड है, देखो ऑब्जेक्ट ऐसा है, इमेज भी ऐसा ही है, मतलब क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, एंड इसका साइज क्या होगा, साइज होगा, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा था, साइज छोटा हो गया, मतलब क्या होगा, डिमिनिश, ठीक है। सो ये था फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कन्वेक्स मिरर। ओके, सो अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो बहुत ही धन्यवाद, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।